पानीपत में नगर निगम चुनाव में मेयर पद को लेकर बीजेपी में टिकट के दावेदारों की जोर आजमाइश शुरू हो गई है। शहर के बड़े बिजनेसमैन और समाजसेवी नवीन भाटिया भी रेस में हैं। पार्टी में मजबूत पकड़, अपने संबंधों और साफ छवि का फायदा मिला तो पार्टी उन्हें हरी झंडी दिखा सकती है। दिल्ली में विधानसभा तो हरियाणा में निकाय चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ गई हैं। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव पहले होने हैं, लेकिन निकाय चुनाव में जिन्होंने चुनाव लड़ना है और पार्टी अपने स्तर पर सोच विचार कर रही है कि उपयुक्त कैंडिडेट कौन हो सकते हैं। तो हमारे साथ आज नवीन भाटिया जी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं शहर के और समाज सेवी हैं। भाटिया साहब, आपका स्वागत है टोटल टीवी में। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार कथोरिया जी, और टोटल टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें मौका दिया आज आपके माध्यम से। मैं ये कह रहा हूं, सामाजिक क्षेत्र में आदमी सक्रिय होता है, लेकिन समाज सेवा से अगली सीढ़ी राजनीति की होती है। हर आदमी में महत्वाकांक्षा होती है कि राजनीति में चूंकि पॉलिटिकल पावर की बात होती है, आदमी का दायरा बड़ा हो जाता है। आदमी खुल के जो काम करना चाहे, लोगों की सेवा, उनका सहयोग, उनकी मदद जो भी करना चाहे, तो राजनीतिक क्षेत्र एक ग्लैमर होता है कि समाज सेवा से आगे राजनीति है। जिस तरीके से आपने शहर में बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं, नए साल की बधाई दे रहे हैं, जाहिर है संकेत है कि आप मेयर पद की तैयारी कर रहे हैं। ये जो होल्डिंग लगे हैं, ये मेरे साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने, मेरे मित्रों ने, उन्होंने अपनी खुशी से नए साल की और मकर संक्रांति की बधाई के लिए शहर में होल्डिंग लगाए हैं। इसमें मैंने कोई एफर्ट नहीं करा कि मेरे होल्डिंग लगे। लेकिन आपके शुभ चिंतक चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। हाँ, बिल्कुल चाहते हैं शुभ चिंतक, और उन्हीं की इच्छा को रखते हुए पार्टी में हम अपना दावा प्रस्तुत करेंगे। आपको पार्टी टिकट दे, मेयर का चुनाव लड़वाई, नवीन भाटिया में क्या ऐसी खासियत है कि आपको कंसिडरेशन में ले, आप पर विचार करे और आपको टिकट भी दे? आपकी खूबियां क्या है ताकि उनको लगे कि फिट कैंडिडेट ही है? नवीन भाटिया में तो कोई खासियत नहीं है। खासियत यही है कि मैं भाजपा का जन्म से एक साधारण कार्यकर्ता हूं। मेरा परिवार पूरा भाजपा के साथ रहा है। मेरे पिताजी सन 68 से यहाँ पार्षद थे, माल्टन क्षेत्र से ही, और 87 में दोबारा पार्षद बन के उनको पार्टी ने चेयरमैन की पदवी दी, और उनका जो कार्यकाल रहा 87 से 91, वो पानीपत के लिए एक मिसाल थी। आप समाज सेवी हैं, संवेदनशील व्यक्ति भी है, मैंने देखा है। 2 कार्यकाल रहे, 2013 में चुनाव हुआ और 2018 में हुआ। 2018 में स्थिति ज्यादा खराब रही, जिस तरीके से शोर रहा। मैंने भाटिया साहब को भी कहता, भाटिया साहब तो आपके भाई हैं, MP साहब अब पूर्व है। मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा जी नगर निगम में कोई कमिश्नर काम नहीं करना चाहता, हालात ऐसे है। नगर निगम अपनी साख नहीं बना पाया, भ्रष्टाचार का शोर ज्यादा रहा। विकास भी हुआ है। भाटिया अगर आपको कंसीडर करती है, अपना कैंडिडेट बनाती है मेयर पद का, शहर के लोग जो वोटर्स है, जिन्होंने डिसाइड करना कि कौन मेयर होगा, नवीन भाटिया को वोट क्यों करें? लोग वोट इसलिए दें कि एक तो हमारी बैकग्राउंड, जो हमारे परिवार की बैकग्राउंड है, मेरे बड़े भाई संजय भाटिया जी की जो बैकग्राउंड है, मेरे जो राजनीतिक हिसाब से जिनको मैं अपना गुरु मानता हूं, प्रमोद विज जी की जो छवि है, उस छवि से के ऊपर चलते हुए ईमानदारी और लगनशील, और सबसे बड़ी बात है फोकस, शहर के प्रति प्यार, इन सब कारणों के कारण लोग वोट दें, और मैं उनके विश्वास पे पूरा उतरूंगा अगर पार्टी मुझे मौका देती है। बीजेपी के लिए भी एक मौका है। पानीपत नगर निगम बहुत बदनाम रही है अपने कामों को लेके, कोई कमिश्नर टिकता नहीं, अफसर जिम्मेदार नहीं है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। इसके लिए एक मजबूत आदमी चाहिए मेयर के पद पे, जिसकी पकड़ हो, जो सब कुछ देखे, और सबसे बड़ी बात है जो इन्वॉल्व रहे नगर निगम में। नगर निगम का रोज इन्वॉल्व होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बजट बहुत ज्यादा हो गया है। आपकी आंखें बंद हुई नहीं और गड़बड़ी हुई नहीं। 165 करोड़ का बजट एक साल में 165 करोड़। 165 करोड़ का तो ये सीधा बजट है। उसके अलावा डी प्लान वेद साहब ने कम से कम 100 कुछ भवन का निर्माण करा है, वो भी कम्युनिटी सेंटर्स का, वो भी निगम के माध्यम से ही सारे भवन तैयार हुए हैं। तो उस हिसाब से आप बजट देखो तो बजट कोई 300-400 करोड़ से ऊपर का बजट बन रहा है। बीजेपी में लाइन लगी हुई है, 10 कैंडिडेट तो आज ही नजर आ रहे हैं, शायद और भी बढ़ जाए, लेकिन कांग्रेस में कोई दिख ही नहीं रहा, ढूंढ रहे हैं किसको लड़वाए। इस चीज का फायदा बीजेपी को मिलेगा? बिल्कुल फायदा मिलेगा बीजेपी का। और मैं शहर वासियों को अपील ही करना चाहूंगा कि जैसे डबल इंजन की सरकार ऊपर है,
एक मौका दें, विश्वास के साथ मौका दें बीजेपी को। ये ट्रिपल इंजन की सरकार होएगी। और 2018 में नगर निगम के जब चुनाव हुए थे, 5 जगह चुनाव हुए थे 2018 में, हिसार, रोहतक, पानीपत, करनाल और यमुनानगर, 5 जगह मेयर बीजेपी के बने थे। और 2024 के विधानसभा चुनाव में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि पानीपत विधानसभा की 4 सीटें बीजेपी ने जीती है। समालखा सीट जो कभी जीती थी वो भी इस बार बीजेपी मिली है। लिहाजा अब नगर निगम के चुनाव है। नगर निगम के चुनाव में शहर की जनता, पानीपत ग्रामीण की जनता क्या फैसला करती है उसका इंतजार रहेगा। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।